बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है जी। क्लास 10 की फ़िज़िक्स और चैप्टर है हमारे पास 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, मैंने आपको सबसे पहले तो ये कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर 11K सब्सक्राइबर्स। माशाल्लाह हमारे 11K सब्सक्राइबर्स जो है ना अभी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे भी शेयर किया करें। जैसे अभी आप लोगों ने हमारे 11K सब्सक्राइबर्स जो हैं करा दिए हैं, आपको लगता है कि अभी भी मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आपको जो है मेरी लेक्चर से या मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो आगे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। हम जो है वो इल्म बांट रहे हैं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन इल्म तो हम बांट रहे हैं इंशाल्लाह। तो आगे भी इंशाल्लाह जो है वो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं जितना इल्म बांट सकूँ वो मैं बांटूँ। अभी माशाल्लाह 11K हुए हैं और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक 15K भी होंगे, फिर 20K भी होंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जिस दिन जो है वो 100K भी होंगे और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हमें सिल्वर प्ले बटन जो है वो भी मिलेगा। ठीक है जी। और चलें आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात और जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आपको 11K सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो आपको चाहिए, ठीक है, और वो बनाना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है जी। तो चलें आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं आपको साथ में समझाऊंगी भी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम जो है वो हो गया, तो बाकी अब इंशाल्लाह ये मैं आपको समझाऊंगी भी साथ में, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। तो चलें आप विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 16 है विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हम लोग जो है ना सबसे पहले हमारे पास जो आप लोगों ने चीज़ याद करनी है कि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने याद करनी है। इसके अंदर ये है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आपने इतनी याद करनी है। इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आजकल टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन यानी आईटी की फील्ड में जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, तो फिलहाल आपने डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद है जी थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसमें कटिंग नहीं है। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा कैसे याद करें? ये बहुत ईजी है, मैं भी आपको समझाती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन है हाउ कैथोड रेज वर डिस्कवर, यानी कैथोड रेज जो हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुई। तो इसके ऊपर जो है आप देखें लिखा हुआ है इन 1850s में, यानी फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने ये एग्जामिन करना जो है वो स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वैक्यूम। उन्होंने वैक्यूम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया बाय पुटिंग द 2 इलेक्ट्रोड, और उन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगाए इन अ सील्ड वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो कि सील थी उसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगाए। ठीक है, दे डिस्कवर दैट सम काइंड ऑफ रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ जो है ना रेज इमिट हो रही हैं यानी निकल रही हैं कैथोड से। यानी कैथोड क्या है? और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कुछ जो रेज हैं वो इमिट हो रही हैं और इन रेज को जो है वो नाम दिया गया कैथोड रेज का। ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है जी ये कैथोड रेज किसने डिस्कवर की थी? ये आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ जो है ना कैथोड रेज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो उसके अंदर भी होगा ये सारा कुछ लिखा हुआ। उसके बाद आप देखें लिखा हुआ जे थॉमसन इन 1897 ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जे थॉमसन ने 1897 में जो है कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए उसने जो है ऑब्जर्व की। फ्रॉम दीज डिफ्लेक्शन, इन डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये कंक्लूड किया कि जो कैथोड रेज होती हैं मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, कि कैथोड रेज जो हैं उनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे इनको जो है वो नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया, हाउ कैथोड रेज वर डिस्कवर, किस तरह से कैथोड रेज जो है वो डिस्कवर हुई थी। आई होप कि आपको इधर से लेकर इधर तक अब मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसके अंदर एमसीक्यू भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कब जो है वो जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने जो है ये एग्जामिन करना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने कैसे पास कराया, ये वो, तो ये डेट्स वगैरह आप लोगों ने याद करनी है। कैथोड रे किसने डिस्कवर की, ठीक है, और ये कैसे हुई, कैथोड से निकली या एनोड से निकली, ये सारा कुछ ये मतलब आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे है जी, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन एंड एक्सप्लेन थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आप अगर आपको ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए डिफाइन एंड एक्सप्लेन थर्मियोनिक इमिशन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है जी, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको याद करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है ना इसको समझते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें है जी मेटल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कहते हैं जो मेटल्स होते हैं यानी जो धात है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एट रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप द मेटल सरफेस ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से रूम टेम्परेचर पर बाहर नहीं निकल सकते। इफ़ द मेटल इज़ हीटेड, लेकिन अगर हम मेटल को हीट करते हैं टू अ हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं उसको, यानी बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मे गेन सफिशेंट एनर्जी टू एस्केप द मेटल सरफेस। तो जब वो मेटल हीट होता है ना, जब उसका टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। अब कहते हैं वो ही प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस से, इसको हम कहते हैं जी थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है जी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद अब आगे हमारे पास जो लास्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब क्या है जी, थर्मियोनिक इमिशन कैन यूजुअली बी प्रोड्यूस। अच्छा, अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहते हैं ये थर्मियोनिक इमिशन जो है ये यूजुअली कैसे प्रोड्यूस होता है। ये इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकली हीट करें एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट को, यानी बहुत ज़्यादा हीट करें, तो उसकी वजह से जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं। टिपिकली जो वोल्टेज हमें और करंट हमें बताया जाता है इस पर्पस के लिए वो 6 वॉट से लेके 0.3 एम्पियर होता है रिस्पेक्टिवली। आई होप कि आपको ये थर्मियोनिक इमिशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से जो है समझ के साथ में मार्किंग भी करनी है और समझना भी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह के आगे इस चैप्टर के जो है ना वो वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी अच्छा चैप्टर मुझे लगा है। सारे ही अच्छे हैं लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ना मज़े का लगा है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर इसी तरीके से डिटेल लेक्चर भी दूंगी, साथ में मार्किंग भी करवा दूंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।